आपको कौन रोकता है? एक सिंसियर प्रार्थना हो जाए, यदि हमें दास्य भाव चाहिए तो वो एक ही रहेगा। रोकने वाले ही हम खुद हैं। जो गर्दन अकड़ होके चलते हैं ना लोग, अहंकार से भरपूर, उनका पतन जल्दी होता है। एक समझ तो आनी चाहिए कि अकड़ गर्दन से अभी तक मैंने कुछ प्राप्त नहीं किया, सिर्फ नुकसान ही नुकसान मिला है। तभी थोड़ा सुधर जाए, मेरी आवाज़ भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, इधर उधर भागना जो है वो भी थोड़ा शांत हो जाए। तो देखो, ईश्वर मिले या न मिले, लेकिन जिंदगी आसान हो जाएगी। एक चीज तो समझना ही चाहिए कि अभी तक अकड़ गर्दन रख के कुछ पाया ही नहीं। जो दोस्त थे उनको भी दुश्मन बना दिया। घर में भी कोई मुझे पसंद नहीं करता है, ये आ गया बोल बक 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 करता रहता है। गुस्से में ही हमेशा होते हैं। गुस्सा क्यों आता है? इट्स अगेन रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन ईगो एंड एरोगेंस। हम जानते हैं कि क्रोध एक आग जैसा है, दूसरों को जलाने की कोशिश करता है लेकिन खुद जल जाता है। दूसरे को कुछ नहीं होगा। आपने गुस्सा कर दिया, वो चले गए सुन के, दुश्मन बन गए। लेकिन आपकी हेल्थ पे, आपके मेंटल मन पे, अपने हृदय पे और खास करके अपनी आत्मा पे उसका क्या असर पड़ता है, वो देखना बहुत जरूरी है। साइंस के तौर से देखें, जब आदमी गुस्सा करता है या अहंकार से गुस्से किए बिना घूमता रहता है, उसका भी आप बायोकेमिस्ट्री या न्यूरोलॉजी समझने जैसा है। जो सॉफ्ट हम्बल नम्र आदमी है, उसकी बायोकेमिस्ट्री या न्यूरोलॉजी देखेंगे आप, वर्सेस जो अकड़ में रहते घूमता रहता है उसकी न्यूरोलॉजी देखेंगे आप, बहुत फर्क पड़ेगा। उसकी मेंटल हेल्थ बहुत वीक रहेगी। तो साइंस भी कहता है कि अकड़ गर्दन से कुछ मिलने वाला नहीं है। ईश्वर के सामने हमें शून्य होके ही जाना पड़ेगा। कुछ भी रह जाएगा तो वैक्यूम में गड़बड़ हो जाएगी, जो शून्यता में गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि असीमित को पाने के लिए असीमित हृदय तो बनाना पड़ेगा। श्री कृष्ण भगवान का मैसेज क्या है? कर्म द्योवादि, आप काम करो। काम तो हम अहंकार के बिना कैसे कर सकते हैं? अहम तो होएगा ही थोड़ा। ऐसे जैसे हम जिंदगी जलते हैं ईश्वर पे समर्पित होके, ईश्वर के प्रेम में, तो धीरे धीरे वो भक्ति की वजह से मैंपन, अपनापन वो डिजॉल्व होता जाता है और दास भाव प्रकट होता जाता है। इसलिए सहज मार्ग में, अपने हार्टफुलनेस वे में एक तरीका भी बताया है कि ध्यान करने के बाद जो हालत पैदा होती है, सुबह हम ध्यान किया, उसके बाद जो हालत पैदा होती है, आध्यात्मिक हालत, उसको देखो, उसको संभालो। ध्यान के बाद तुरंत उठ मत जाओ। जैसे स्प्रिंग चटकती है ना, काम हो गया और पटक करके उठ गए, चल गए, चाय पीना है, अब काम पे लगना है, किसी को फोन करना है, वो मत करो। आपके बिना दुनिया रुकेगी नहीं। ध्यान के बाद वो हालत को निहारो, उस पर मनन करो 5 मिनट एटलीस्ट। उसके लिए आप आधा घंटे बैठे हैं,
तो 5 मिनट और बैठ लो, उसके मई हो जाओ, ओतप्रोत हो जाना चाहिए। वो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक हालत में ओतप्रोत हो जाना है और उसको पकड़ के रखना है। जो भी हम काम करें, आप लोग तो सब जगह जाएंगे, एक गांव से दूसरे गांव लोगों को मिलेंगे भी, तो ये ईश्वर ने काम दिया है। ये जो मैं काम कर रहा हूँ वो ईश्वर मुझे करवा रहा है, मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ। और ये जो काम है मैं उसको डेडिकेट करता जाता हूँ, समर्पित करते जाता हूँ। किसी को मिला, किसी को भला किया मैंने थोड़ा काम, ये भी उनको समर्पित कर दो ईश्वर को। तो इससे आप बच जाओगे, आप इससे संस्कार नहीं बनाओगे, आपका भविष्य नहीं बनाओगे। और जब भी हर काम में हम ईश्वर को ला देते हैं तो हे नाथ ही रह जाता है, तो ही मेरा जीवन का मकसद है, मेरा ध्येय है। मैं जो भी कर रहा हूँ आपसे ही कर रहा हूँ, आपके लिए ही कर रहा हूँ। सब काम, हर श्वास उनको समर्पित, ये भाव पैदा कर देना है। शुरू शुरू में तकलीफ होएगी, लेकिन बार बार याद कराओ तो ठीक हो जाएगा।